उफ यार, ज़्यूनिक की ये लिथियम बैटरी इतना बैकअप टाइम प्रोवाइड कर देगी मैंने सोचा भी नहीं था। आज तक नहीं हुआ कि कोई बैटरी जिसके ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होगी इतना बैकअप टाइम प्रोवाइड कर देगी और वो उतना प्रोवाइड कर दे, कभी नहीं हुआ। आपके साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन तकरीबन कोई 1.5 टन का इन्वर्टर एसी 16 के ऊपर, हमने वाटर डिस्पेंसर चलाई है, 4 से 5 पंखे चलाए हैं, लाइटें चलाई हैं। अनबिलीवेबल के भाई ज़्यूनिक की लीवॉल 2.0 जो कि 6000 लाइफ साइकिल आपको इसके मिलते हैं, हमने पूरा एक साइकिल इस्तेमाल किया है इसका। पहले डिस्चार्ज किया है, फिर चार्ज किया है, उसके बाद डिस्चार्ज किया, यानी कि जो बैटरी की नॉर्मल इसके अंदर चार्जिंग थी उसे हमने डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद इसे फुल चार्ज किया है 100%, फिर उसके बाद 100% डिस्चार्ज किया है। अब जाके ये हमें, अरे दोस्तों ये टाइम देखे 4:51 का टाइम हो गया है, 4 अगस्त है, और हमारी ये जो लीवॉल बैटरी है वो इस टाइम 100% चार्ज हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% चार्ज है। टाइम आप देखें 4:55 का है। इसे हम फुल डिस्चार्ज करते हैं, देखते हैं इस बैटरी ने हमें कितने पावर प्रोवाइड किया बैकअप के ऊपर। 99% इस टाइम बैटरी चार्ज है और 24 एम्पेयर के साथ बैटरी इस टाइम डिस्चार्ज हो। तो फिर क्या ये लिथियम बैटरी आपको सारी रात तक का बैकअप टाइम प्रोवाइड कर सकती है? इस वीडियो में मुकम्मल टेस्ट करने वाले हैं। ज़्यूनिक की इस बैटरी की कीमत पहले 2,40,000 रुपया थी, लेकिन अब ज़्यूनिक ने कम करके 2,25,000 कर दी है। अब खुश हैं? पहले प्राइस बता दी है। ज़्यूनिक की इस लिथियम बैटरी को इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल करना सिखाएंगे, कैसे आप इस लिथियम बैटरी को इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका मुकम्मल लोड टेस्ट करेंगे कि कितने किलोवाट तक ये लोड बर्दाश्त कर सकती है, कितना लोड चला सकती है, कितने टाइम के लिए, और कितने एम्पेयर से आप इसे चार्ज कर सकते हैं और कितने एम्पेयर से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। काइंडली वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। इस लिथियम बैटरी की टेस्टिंग के ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ फीचर्स इसके बता देता हूं जो कि आपको जानना लाजमी है। ये बैटरी ज़्यूनिक की लीवॉल 2.0 एक टच स्क्रीन मॉडल है। इसमें आपको टच स्क्रीन मिलती है। ये तकरीबन 5.2 किलोवाट आवर्स, 5.2 वोल्ट और 100 एम्पेयर आवर की है और 6000 लाइफ साइकिल आपको ज़्यूनिक प्रोवाइड करता है 5 साल वारंटी के साथ। इस बैटरी में आपको एक तो टच एलसीडी स्क्रीन मिल जाती है, वाईफाई मिल जाती है, पैरेलल करने की ऑप्शन है। आप अदर बैटरीज के साथ इस बैटरी को पैरेलल भी कर सकते हैं और उसी के साथ साथ इसमें आपको एक अदद 125 एम्पेयर का ब्रेकर भी मिल जाता है, तो एक्सटर्नल ब्रेकर भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है। 6000 लाइफ साइकिल होने की वजह से इस बैटरी को आप तकरीबन 15 से 16 साल तक यूज कर सकते हैं। और मजे की बात ये कि 5 साल वारंटी भी है, तो 5 साल तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बैटरी को आप पाकिस्तान में मौजूद तमाम इन्वर्टर्स के साथ कम्युनिकेट इजीली करवा सकते हैं और आगे चल के मैं आपको इस बैटरी को इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका भी सिखाने वाला हूं कि आपने कौन से इन्वर्टर के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है और मुकम्मल टेस्टिंग भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपके सामने हमने ज़्यूनिक की लीवॉल 2.0 जो कि 5.21 किलोवाट आवर्स की बैटरी है, इसको हमने ज़्यूनिक के एक्सपर्ट सीरीज प्रीमियम PV 7000 जो कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके साथ अटैच कर लिया। फिलहाल हमने इसकी कम्युनिकेशन नहीं की, तो ये कम्युनिकेशन केबल हमें इस बैटरी के बॉक्स से मिल जाती है। अब इसे लगाना कैसे है? लगाना ऐसे है कि इसकी आप ये देखें, यहाँ पर कनेक्टर में 2 तारें कनेक्टर के अंदर जुड़ी हुई हैं। ये वाली जो 2 तारें ना, ये हमने बैटरी के अंदर लगानी है। बैटरी की इस कम्युनिकेशन पोर्ट में लगाएंगे ये वाली, और ये वाली जो कनेक्टर है ना, ये वाला जो ये तकरीबन कोई 3 और 5 के ऊपर ये कनेक्ट है, 3 और 5 के ऊपर, तो ये हमने लगानी है इन्वर्टर की RS485 में। ठीक हो गया। अपने इस कनेक्टर को बैटरी के इस कनेक्टर में लगा देते हैं और हमारा ये वाला जो कनेक्टर है जो कि 3 और 5 के ऊपर कनेक्टेड है वायर्स, वो हमने इधर RS485 जहाँ पे BMS लिखा हुआ है इधर लगा देनी है। ये हमने लगा दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए हम इधर जाएंगे और यहाँ पर हमने 6 दफ़ा 1 प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 प्रेस करेंगे, ये हमारा लॉग्ड इन हो गया। अब हम बैक जाएंगे तो यहाँ पर हम इसके बैटरी सेक्शन में जाएंगे जहाँ पर हमारी प्रोटोकॉल सेट करना है। तो यहाँ पर हम RS485 में प्रोटोकॉल सेट करेंगे वोल्टोनिक पावर। ठीक है, यहाँ पर राइट किया
अब ये सक्सेसफुली हो गया। अब हमने क्या करना है, इन्वर्टर में जाएंगे। इन्वर्टर में हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर हमने इसकी ये बैटरी सेटिंग में जाएंगे AGN, और इससे हम करेंगे LIB कर देंगे। तो ये हमारी जो बैटरी है अब ये कम्युनिकेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी जो बैटरी के साथ LI लिखा हुआ है वो ब्लिंक कर रहा है, और इधर भी बैटरी हमारी ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बैटरी है वो इन्वर्टर के साथ इस टाइम फुली कम्युनिकेट हो चुकी है, और ये चार्ज भी हो रही है इस टाइम, और बिल्कुल इस टाइम ये कम्युनिकेट है। तो इस तरह आप भी लिथियम बैटरी की इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन खुद से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इससे पहले फुल डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद इसे हमने फुल चार्ज करना है, लेकिन फुल चार्ज करने से पहले हमारे पास ये बैटरी का एक मीटर लगा हुआ है जिसके ऊपर आपको वॉट बता रहा है, किलोवाट आवर्स यानी कि यूनिट बता रहा है, एम्पेयर बता रहा है, फिर हमारे वोल्टेज बता रहा है डीसी के, ये डीसी मीटर है, और यहाँ नीचे हमारा पीवी का मीटर इस टाइम लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, हमने इसे फुली डिस्चार्ज करने के बाद इसे हम सिफर करेंगे, ये हमारे किलोवाट आवर्स सिफर हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे फुल चार्ज करेंगे, देखेंगे कितने यूनिट इस बैटरी ने हमसे लिए हैं। 100 एम्पेयर से हम चार्ज करेंगे। इस टाइम ये 17.8 एम्पेयर से चार्ज हो रही है बैटरी हमारी। तो ये यहाँ पर हमारे यूनिट्स आ जाएंगे कि इसने चार्जिंग में कितने यूनिट्स लिए हैं। फिर हम इसे फुल डिस्चार्ज करेंगे। इसको सिफर करने के बाद हमारे पास फुल डिस्चार्ज यूनिट भी आ जाएंगे कि बैक हमें ज़ेनिथ की इस LiVol 2.0 बैटरी ने कितने यूनिट्स दिए हैं। ये सब कुछ आपको दिखाने का मकसद इस बैटरी की परफॉर्मेंस दिखाना है। अगर तो बुरी परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने आ जाएगी, अगर अच्छी परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने इस बैटरी की आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले आप टाइम देखें, 3:32 का टाइम है और 4 अगस्त है। हमारी जो ज़ेनिथ की LiVol 2.0 है इस टाइम 3% के ऊपर आगे से हमने फुल डिस्चार्ज कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, फुल चार्ज करेंगे वापडा से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वर्टर की वापडा को ऑन कर लेते हैं। जैसे हमने इन्वर्टर की वापडा को ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम किलोवाट आवर्स हैं, इसे हम सिफर कर देते हैं। ये हमारे पास यूनिट्स यहाँ पर सिफर हो चुके हैं। अब हम बैटरी को चार्जिंग के ऊपर लगा देते हैं, सिर्फ वापडा से बैटरी चार्ज होगी। ये 100% चार्ज होगी और टाइम भी आपने देख लिया तकरीबन 3:33 का है। और इसे हम अब फुली चार्ज करेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कितने मिनट में चार्ज हुई है फुल और कितने यूनिट इसने वापडा से कंज्यूम किए हैं। तो जैसे ये चार्ज होती है फिर हम इसे फुल डिस्चार्ज करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कितने यूनिट इसने बैक हमें प्रोवाइड किए हैं और कितने टाइम में कितने लोड के ऊपर इसने हमें फुल बैकअप प्रोवाइड किया है। पहले दोस्तों ये 3:42 का टाइम है। हमने वापडा ही नहीं सिर्फ सोलर को भी ऑन कर दिया है। यहाँ से सोलर भी तकरीबन 1573 वाट दे रहा है और वापडा से ये इस टाइम 4050 वाट आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मीटर है वो भी ये शो कर रहा है कि 5500 वाट बैटरी ले रही है इस टाइम और तकरीबन कोई 0.72 किलोवाट आवर्स बैटरी ने ले लिया, 1 यूनिट से कम है और 101 एम्पेयर बैटरी इस टाइम ले रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको करंट सिचुएशन दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैटरी हमारी तकरीबन 101 एम्पेयर ले रही है, 5.39 किलोवाट आवर्स इस टाइम इससे चार्ज हो रही है। और अगर मैं आपको अपने किलोमीटर से दिखाऊं तो यहाँ पर भी ये तकरीबन 101 एम्पेयर शो कर रहा है कि इतने एम्पेयर से बैटरी इस टाइम चार्ज हो रही है। और इन्वर्टर से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैटरी हमारी तकरीबन कोई चार्ज हो रही है 5.2 किलोवाट आवर से। सिर्फ बैटरी को ये चार्ज कर रहे हैं वापडा और सोलर से। अरे दोस्तों ये टाइम देखे 4:51 का टाइम हो गया है, 4 अगस्त है और हमारी ये जो LiVol बैटरी है वो इस टाइम 100% चार्ज हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% चार्ज है। फिलहाल 52.5 एम्पेयर से अभी भी ये चार्ज हो रही है, 2.86 किलोवाट अभी भी ये ले रही है, लेकिन यहाँ पर 100% शो कर रही है। तो अब हम इसकी चार्जिंग को स्टॉप करवा देंगे। यहाँ पर अगर हम आए तो वापडा से इसने इस टाइम 4.46 किलोवाट आवर्स लिए हैं, यानी कि 4.4 यूनिट लिए हैं और सोलर से इस टाइम 1.5 किलोवाट आवर्स इसने लिया है, यानी कि 1.5 यूनिट इसने सोलर से लिया है। अगर हम ये कुल मिला के देखें
तो मोबाइल के ऊपर कैलकुलेटर आप देखें तकरीबन 5.95 यूनिट ये बनते हैं टोटल, जो इसने वापडा और सोलर दोनों को मिला के लिए हैं। और अगर हम बैटरी वाले मीटर के ऊपर देखें तो 5.9 किलोवाट आवर्स यानी कि 5.9 यूनिट ये बनते हैं, जो कि हमारा बैटरी वाला मीटर शो कर रहा है। इससे हमारे ज़्यूनिक के जो एक्सपर्ट प्रीमियम PV 7000 है, इसकी परफॉर्मेंस नज़र आ जाती है कि इसका बहुत ही कम इस टाइम खर्च है, जो कि ये वापडा और सोलर से लेकर बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब हमने बैटरी को डिस्चार्ज करवाना है, फुल इसे डिस्चार्ज करवाएंगे और देखेंगे कितने यूनिट हमें बैक प्रोवाइड करती है। टाइम फिर से नोट कर लें, 4:53 इस टाइम हो चुके हैं। और अब हम इसकी वापडा और सोलर को बंद कर देंगे और लोड हमारी इस टाइम ऑन रहेगा। लोड को हम ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा लोड वाला जो मीटर है, जो इन्वर्टर आउटपुट वाला मीटर है, इस टाइम ऑन हो चुका है। और ये हमारा बैटरी वाला मीटर है। अब हमने क्या करना है, हम इसको भी सिफर कर देंगे, इसके किलोवाट आवर्स को। ये हमने सिफर कर दिया है और हम इसके किलोवाट आवर्स को भी सिफर कर देंगे। तो 5.9 आपने याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, लोड को शिफ्ट कर देंगे अपने इन्वर्टर की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1150 वाट इस टाइम हमारा लोड चल रहा है और यहाँ पर भी हमारा सिफर है। और टाइम आप देखें 4:55 का है। इसे हम फुल डिस्चार्ज करते हैं, देखते हैं इस बैटरी ने हमें कितने पावर प्रोवाइड किया बैकअप के ऊपर। 99% इस टाइम बैटरी चार्ज है और 24 एम्पेयर के साथ बैटरी इस टाइम डिस्चार्ज हो रही है। तो प्यारे दोस्तों, इस टाइम हमारी जो बैटरी है ना, वो फुल तकरीबन 96 एम्पेयर के साथ डिस्चार्ज हो रही है। 88% इस टाइम बैटरी की सिचुएशन है और 53 इस टाइम सेंटीग्रेड के ऊपर बैटरी का टेम्परेचर है, मिनिमम 47 डिग्री सेंटीग्रेड। और 5 किलोवाट से ये बैटरी इस टाइम डिस्चार्ज हो रही है। 96 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज है और अगर हम अपने एम्पेयर मीटर से देखें तो यहाँ पर भी 96 एम्पेयर शो करवा रहा है। और अगर हम अपने आउटपुट लोड की बात कर लें तो तकरीबन 4552 वाट का आउटपुट लोड है इस टाइम। और बैटरी के ऊपर भी देखें तो 4586 या 92 वाट का इस टाइम आउटपुट लोड चल रहा है और 52 वोल्ट के ऊपर इस टाइम बैटरी चार्ज है। और हमारे ये किलोवाट आवर्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। फ़िलहाल जो मैं एक्चुअल किलोवाट आवर्स हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। बैटरी में थोड़ा सा, बैटरी के मीटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम आउटपुट मीटर के ऊपर रिलाई करेंगे यहाँ पर कितने किलोवाट आवर्स हमें मिलते हैं आउटपुट के ऊपर। और बैटरी हमारी इस टाइम तकरीबन 97 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है। 86% इस टाइम बैटरी है। तो इस तरह आपके सामने ये आ गया कि हमारी ये जो बैटरी है वो 100 एम्पेयर से चार्ज भी हो सकती है और 100 एम्पेयर से डिस्चार्ज भी हो सकती है। उफ यार, ज़्यूनिक की ये लिथियम बैटरी इतना बैकअप टाइम प्रोवाइड कर देगी मैंने सोचा भी नहीं था। आज तक नहीं हुआ कि कोई बैटरी जिसके ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होगी इतना बैकअप टाइम प्रोवाइड कर देगी और वो उतना प्रोवाइड कर दे, कभी नहीं हुआ। आपके साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन ज़्यूनिक की ये लीवॉल 2.0 जिसके ऊपर मुझे इतना एतमाद नहीं था, 9% बैटरी रहेगी, फुली चार्ज किया है। टाइम देखें आप 6:45 का और इसे हमने डिस्चार्ज शुरू किया था 3 तकरीबन 33-35 के ऊपर। और आप ये देखिए कि इसने हमने कितना बैकअप टाइम प्रोवाइड किया है। आउटपुट के ऊपर 5.08 किलोवाट आवर्स का बैकअप टाइम इसने प्रोवाइड कर दिया है। और अभी तकरीबन 90% DOT हुआ है, 9% अभी बैटरी बाकी। और यहाँ पर आएँ, मैं आपको स्पेसिफिकेशन शीट दिखाऊँ यार। ये नॉमिनल कैपेसिटी यहाँ पर लिखा 5.12 किलोवाट आवर्स एट 0.2 सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यूजेबल एनर्जी DOT 90% के ऊपर 4608 वाट आवर्स है। लेकिन इस बैटरी ने हमें, अच्छा ये जो पावर लिखी हुई है ना, ये बैटरी के लिए कि बैटरी इतना दे देगी। अब यहाँ पर आप इन्वर्टर के ऊपर देखें, इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर 5.11 किलोवाट आवर्स का बैकअप टाइम इसने प्रोवाइड कर दिया है। अब जाके हमारा इन्वर्टर बीप कर रहा है। इसके ऊपर नॉर्मल लोड हमने चलाया है और 2 घंटे से ज़्यादा इसने हमें बैकअप टाइम प्रोवाइड कर दिया है। नॉमिनल लोड हमने 4 किलोवाट का लोड भी डाला है, 5 किलोवाट का भी डाला है और ज़्यादातर लोड रहा है तकरीबन 2720 वाट का।
अब इसे छोड़ें आप, लोड कितना है भाईजान, इसने हमें 5.14 किलो वॉट आवर्स तक का बैकअप टाइम प्रोवाइड कर दिया है, जबकि यहाँ पर नॉमिनल कैपेसिटी जो लिखी हुई है वो 5.12 किलो वॉट आवर यानी कि 5120 वॉट आवर का इसने हमें बैकअप टाइम प्रोवाइड कर दिया है, जो कि 5.12 किलो वॉट आवर्स बनता है। और ये बैटरी भी हमारी 5120 वॉट आवर की है, और इस बैटरी ने हमें 5.16 किलोवाट आवर्स का बैकअप टाइम प्रोवाइड कर दिया है। अनबिलीवेबल के भाई ज़्यूनिक की लीवॉल 2.0 जो कि 6000 लाइफ साइकिल आपको इसके मिलते हैं, हमने पूरा एक साइकिल इस्तेमाल किया है इसका। पहले डिस्चार्ज किया है, फिर चार्ज किया है, उसके बाद डिस्चार्ज किया, यानी कि जो बैटरी की नॉर्मल इसके अंदर चार्जिंग थी उसे हमने डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद इसे फुल चार्ज किया है 100%, फिर उसके बाद 100% डिस्चार्ज किया है। अब जाके ये हमें 5.19 किलोवाट आवर्स का इसने बैकअप टाइम प्रोवाइड कर दिया है। चार्जिंग के ऊपर इसने हमसे तकरीबन 5.9 यूनिट्स लिए हैं, और बैकअप इसने हमें 5.19 किलोवाट आवर्स का प्रोवाइड कर दिया है एट DOT 90%। तो ये है ज़्यूनिक की परफॉर्मेंस, ये है ज़्यूनिक की लीवॉल 2.0 जिसने हमें इतना बेहतरीन बैकअप टाइम प्रोवाइड कर दिया। और ये सब दिखाने का मकसद आपको ज़्यूनिक की रिलायबिलिटी और ज़्यूनिक की परफॉर्मेंस दिखाना कि भाई ज़्यूनिक आपको इस प्राइस में, जो कि ज़्यूनिक ने अब कम कर दी है, तकरीबन पहले इसकी प्राइस 2,40,000 थी, अब इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 2,25,000 है। आपको एक 5.12 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिल रही है, जो कि आपको 5.2 किलोवाट आवर्स का बैकअप टाइम भी प्रोवाइड कर रही है। अनबिलीवेबल, और रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप ये बैटरी ऑर्डर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करनी, सिर्फ मैसेज के ऊपर आपने ऑर्डर करना है। अगर आपको ये बैटरी चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मौजूद नहीं है। अगर आप हमसे आकर परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस मुल्तान पीर खुर्शीद कॉलोनी रोड पर मौजूद है, आप यहाँ से आकर भी परचेज़ कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।